हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए, लास्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं हमारे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स क्या है? x² का कोफिशिएंट है a, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है b और c a कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के रिलेशन हम लोगों ने उसको डिराइव किया था। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो था, दीज आर द ज़ीरोज़, तो उनका सम क्या था? इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन वी हैव डिराइव इन आर लास्ट वीडियो। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ के सम होते हैं वो इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल अपॉन ए इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x² वेरिएबल। ओके, फिर हमने एक और डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है दैट इज़ इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, c अपॉन a एक रिलेशन किया था हमने। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट, दिस c इज़ यार कांस्टेंट टर्म एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी को हम लेते हुए अपनी एक्सरसाइज के पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये है एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया गया है x² - 2x - 8। तो इसके हम कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे, इसको कंपेयर करते हुए जनरल इक्वेशन ax² + bx + c से। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a, दैट इज़ इक्वल टू 1। ये 1 होगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, और b इक्वल टू क्या होगा? b विल बी -2 और c इक्वल टू -8। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हो गए इस इक्वेशन के। अब हम ज़ीरोज़ निकालेंगे इसके। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को। तो हम कैसे करते थे फैक्टराइज इसको? जो मिडिल टर्म होती थी, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते थे इनटू 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसको करते हैं x² - 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होती है, जो ये b है, b1 b2 में स्प्लिट होगा, वो इस तरीके से स्प्लिट होगा। उसका प्रोडक्ट जो है ac होना चाहिए। ac क्या है? -8 × 1 इज़ -8। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -4x + 2x - 8। ठीक है, -4x + 2x -2x आएगा, और -4 × 2 कितना हो जाएगा? -8। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4। तो ये इधर ये कॉमन आ जाएगा, x + 2 एंड x - 4। ठीक है, तो अब ये दो क्या आए आपके? ये फैक्टराइज हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। तो जब ये पॉलिनॉमियल 0 होगा, तो हमारे इक्वल टू 0 जब होगा, तो इससे हमारी ज़ीरोज़ की वैल्यू निकल जाएंगी। तो x + 2 को अगर 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, और इधर x इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दो क्या आ गए? 2 ज़ीरोज़ आ गए। से ये 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। ओके, अब इस वाले रिलेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा है -2, बीटा इज़ +4 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ हमने निकाल लिया 2। तो ये इक्वल किसका होना चाहिए? कोफिशिएंट के। तो कोफिशिएंट क्या है? -b अपॉन a। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू -b अपॉन a में प्रूव करना है। तो इसको इक्वल टू -b अपॉन a हम लिखते हैं। तो -b क्या है? यहाँ से देखिए, b क्या है? -2, तो इसको लिख लेंगे, माइनस साइन है, और b इज़ -2, तो -2 लिख लिया अपॉन a क्या है? 1 विच विल बी इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है दैट इज़ 2, और जो कोफिशिएंट है -b अपॉन दैट इज़ ऑल्सो 2। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, a + b इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट देखेंगे, अल्फ़ा × बीटा
अल्फ़ा क्या है -2, ठीक है, इंटू बीटा क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू 4 विल बी 8, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है C अपॉन ए, C अपॉन ए। तो देखते हैं C अपॉन ए आता है, यानी C क्या है यहाँ पे -8 और ए क्या है 1 विच इज़ इक्वल टू -8। तो ये दोनों चीज़ प्रूव हो गई। तो वी हैव वेरीफाइड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C अपॉन ए। तो ये क्या था 2 एंड दिस इज 8, ठीक है। सो वी कैन राइट हेंस वेरीफाइड। ओके, यही हम लोगों को सॉल्व करना था, रिलेशन बताना था, वेरीफाई करना था। जीरोज और सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले इसका हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। s² का कोफिशिएंट है a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c कांस्टेंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको उसी तरीके से करेंगे, ये पॉलिनोमियल को हम स्प्लिट करेंगे पहले। तो 4x² -4 को हमें स्प्लिट करना है, तो -2s - 2s + 1। देखो ये जो b है, आप b -4 है, इसको b1 b2 में स्प्लिट किया हमने दो इसमें, तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4, तो विच विल बी इक्वल टू AC, दैट इज़ 4 इंटू 1, वो भी 1 है AC। तो अब यहाँ से हम ये कॉमन ले लेंगे 2s - 1 माइनस 2s - 1, ओके। तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, ओके। अब इसको हम यहाँ से हम 0 निकालेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2। तो 1/2 ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। तो से अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एक ज़ीरो हो गया एंड बीटा इक्वल टू 1/2 एक ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा 1/2, अल्फ़ा है बीटा है 1/2 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया एलसीएम में, 1 + 1 इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, ओके। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा है और इसका कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू -b अपॉन ए। तो -b क्या, b क्या है -4, तो इसे लिख देंगे -4, a क्या है 4, ठीक है। तो माइनस प्लस 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो ये एक रिलेशन आया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स और सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट दैट इज़ -b अपॉन ए, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इज़ 1/2 इंटू बीटा इज़ 1/2 विच विल बी इक्वल टू 1/4, ओके। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है कोफिशिएंट के रिलेशन में, c अपॉन ए। c क्या है, c इज़ 1 एंड a इज़ 4, 1/4, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हेंस वी कैन राइट देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन a विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो इसे भी हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ओके। समझ में आया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले कोफिशिएंट लिख लेंगे। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू पहले इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो x की पावर 1 है उसको बाद में दिया गया है। तो हमें पता है कोई भी हमारे पॉलिनोमियल होता है, लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है, पहले हाईएस्ट पावर होती है, उसके बाद हम लोएस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 6x² - 7x - 3
ओके, अब इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो कोफिशिएंट हो जाएंगे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। ठीक है, अब वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, इस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो 6x², 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 को अगर हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, 9 2 ज़ा 18, तो प्लस -9x प्लस 2x -3। ठीक है, -7 को हमने स्प्लिट कर दिया, -9x प्लस 2x में। ओके, सॉल्व करते हैं आगे। 6x², यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 3x, तो ये हो जाएगा 2x -3। ओके, और इधर प्लस 1 कॉमन लेंगे, 2x -3। ओके, तो 3x + 1 एंड 2x -3। तो यहाँ से हम ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो इसको दोनों को हम फैक्टर्स को पुट करेंगे 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा इधर से -1/3 और इधर से x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो से अल्फ़ा इक्वल टू -1/3 एक ज़ीरो हुआ और बीटा इक्वल टू 3/2 दूसरा ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है -1/3, बीटा क्या है +3/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 × -1 -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 7/6। ओके, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कोफिशिएंट होता है -b/, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल -b/a। तो -b देखिए क्या है, -b जो है -7 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे -7, a क्या है 6 है, तो डिनोमिनेटर में a आ गया 6, तो माइनस प्लस 7/6। देखो सम ऑफ ज़ीरो 7/6 है और कोफिशिएंट्स क्या है -b/a, दैट इज ऑल्सो 7/6। तो ये हमारी प्रूव हो गई, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट -b/a। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7/6। ओके, तो हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू कोफिशिएंट्स प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा c/a होता है ये। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्या है -1/3, तो लिख लेंगे -1/3 इंटू बीटा क्या है 3/2। ठीक है, c क्या है, c इज़ -3, तो लिख लेते हैं -3 और a इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो -1/2 आया इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया -1/2। तो ये भी प्रूव हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a विच इज़ इक्वल टू 1/2 -1/2। तो ये इसको हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर लिया। तो वी कैन राइट हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए हम सब में रिलेशंस ही हम निकाल रहे हैं। रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, तो रिलेशन में क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं दैट इज़ इक्वल टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो होते हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a, दैट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही हम फॉर्मूला लेके सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हम 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन लिया तो ये बचा u + 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसके पहले यहाँ कोफिशिएंट्स हमने नहीं लिखे। कोफिशिएंट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और c इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस वाली टर्म को और इसको हम 0 पुट करेंगे, तो 4u = 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक 0 आ गया 0 और एक 0 आ गया u = -2। ओके,
तो इसको हम लिख लेते हैं से अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। तो वैसे ही करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 0 -2, इट विल कम -2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे -b क्या है, सॉरी b है 8, -8/a है 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया -2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव हुआ। अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 0 इंटू बीटा इज़ -2, तो कोई नंबर 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा दैट विल कम 0। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं सी अपॉन, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c/a। c है 0, a है 4, तो 0/4 इक्वल टू 0। तो ये भी प्रूफ हो गया, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू c/a। तो लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लास्ट में लिख लेते हैं हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है t² - 15। ठीक है, इसके कोफिशिएंट पहले लिखते हैं a इक्वल टू 1। ठीक है, t का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 0, तो 0 हो जाएगा वो। c इज़ इक्वल टू -15। ओके, अब देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्व, इसको लिख लेंगे t² इक्वल टू 15। ओके, t का ये अंडर रूट हो जाएगा इधर जाके, तो इट विल बी प्लस माइनस √15। तो t इक्वल टू एक हो गया प्लस √15, 0 हो गया, और दूसरा 0 हो गया -√15। ओके, तो इसको हम बस से एक रूट हो गया अल्फ़ा इक्वल टू 15 और बीटा इक्वल टू -15। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू √15 एंड -15, दिस -15, तो इट विल कम 0। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है क्या इक्वल टू क्या होता है -b/a। ओके, तो b क्या है यहाँ पे 0 है, अपॉन a इज़ 1, तो इट विल कम 0। तो ये भी प्रूव हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0। तो इसको लिख लेते हैं देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ √15 इंटू बीटा इज़ -√15। ठीक है, तो √15 इंटू √15 क्या हो जाता है, विल बी 15। ओके, 15 को हम √15 इंटू 15 √15 लिख सकते हैं ना, तो √15 इंटू 15 हो गया 15, और ये माइनस का साइन। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट में क्या होता है, इक्वल टू c/a। c क्या है, c इज़ -15, तो -15/a इज़ 1, तो 1 लिख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू -15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। तो हेंस देयरफॉर वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल c/a विच इज़ इक्वल टू -15। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट 6x² - x - 4। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4।
ओके, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए, तो 3x², तो ये हो जाएगा 4 3 से 12 है, तो 12 को हम स्प्लिट करेंगे, -4x + 3x -4। ओके, यहाँ से ये कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x लेंगे तो अंदर आएगा 3x - 4 + 3x - 4, x + 1 कॉमन लिया और यहाँ से 3x - 4 कॉमन हुआ। ओके, तो ज़ीरोज़ निकालेंगे, इनको ज़ीरो पुट करके x = एक -1 आया एंड x = यहाँ से आया 4/3। तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए, तो से अल्फ़ा = -1 एंड बीटा = 4/3। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया = अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा है -1 + 4/3, तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 3, ये हो गया -3 + 4 विच इज़ = 1/3। ओके, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = कोफिशिएंट में क्या होगा, -b/a। b क्या है, -1, तो -1 a इज़ 3 विच इज़ -+ तो 1/3। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ -b/a, तो दोनों 1/3 है, तो देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ओके, विच इज़ = 1/3। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = अल्फ़ा बीटा। ओके, अल्फ़ा इज़ -1 इंटू बीटा इज़ 4/3, तो वी कैन राइट -4/3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा = क्या होता है, c/a कोफिशिएंट की फॉर्म में, तो c क्या है, c इज़ -4, तो वी विल राइट -4/a इज़ 3। ठीक है, तो -4/3 आ गया विच इज़ = द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो देयरफॉर वी कैन राइट अल्फ़ा बीटा = c/a which is equal to -4/3, hence verified। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का, तो जिसमें हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है ऑफ ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ = हमने कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई किया और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ = कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई किया। तो इसमें अभी किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।